हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल ब्रांड। आज हम लोग जानेंगे वीएफडी के बारे में, यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एसी ड्राइव के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है वीएफडी क्या है। वेरिएबल आंसर देख लेते हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। दोस्तों, हम लोग ड्राइव वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको मोटर की स्पीड डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करनी पड़े और उसके टॉर्क को कम या ज़्यादा करना पड़े, यानी उसको कंट्रोल करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीएफडी कैसे काम करता है। आंसर देख लेते हैं। वीएफडी काम करने के लिए इनपुट एसी सप्लाई को डायरेक्ट यानी डीसी में कन्वर्ट करता है और फिर इसे एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के साथ एसी आउटपुट पावर में कन्वर्ट करता है। इससे मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, ये बोल रहा है कि पहले हम लोग एसी से डीसी में बदलते हैं, फिर डीसी से फिर एसी में बदलते हैं। दोस्तों, ये ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसमें जनरली अल्टरनेटिव करंट यूज़ किया जाता है, यानी एसी करंट यूज़ किया जाता है। तो कोई भी हम लोग अगर मोटर चला रहे हैं वो भी एसी की ही रहती है। तो दोस्तों, एसी की ड्राइव हम लगाते हैं क्योंकि हमारी सारी सप्लाई एसी की रहती है। तो एसी इनपुट रहता है और आउटपुट भी एसी रहता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम लोग डायरेक्ट एसी को ही फिर एसी में क्यों नहीं आउटपुट निकाल देते हैं, क्यों हम लोग डीसी में कन्वर्ट करके फिर एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसका रीज़न यह है कि एसी में जो भी हमारी करंट आ रही है उसको पहले हम लोग डीसी इसलिए करते हैं क्योंकि आपने एसी का वेव देखा होगा अप डाउन, जबकि डीसी का वेव है या सिंबल है स्ट्रेट। दोस्तों, एसी को हम लोग परिवर्तन करने के लिए पहले उसको फ़िल्टर करते हैं, यानी स्मूथ करेंगे। फिर स्मूथ कर इसलिए किया जाता है ताकि हमको जैसी आवश्यकता हो वैसी हम आगे उसको आउटपुट दे पाएँ। इसके लिए इसको हम लोग पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर अपने अनुसार उसको कन्वर्ट करके फिर हम लोग मोटर को आउटपुट देते हैं। दोस्तों, ड्राइव में 3 ही यूनिट रहता है। सबसे पहले रहता है एसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसको रेक्टिफायर्स भी बोलते हैं। दूसरा यूनिट रहता है डीसी लिंक्स यानी फ़िल्टर, जो एसी को डीसी में बदल के फ़िल्ट्रेशन करता है। और तीसरा हमारा रहता है डीसी टू एसी इन्वर्टर, जो डीसी हमारी बनी हुई है, फिर उसको हम लोग एसी में कन्वर्ट करते हैं, उसको इन्वर्टर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वीएफडी के उपयोग क्या क्या है। आंसर देखते हैं। वीएफडी कई अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल पंप्स, चाहे वो वाटर पंप्स हो, हाइड्रोलिक पंप्स हो या जो भी हो, फैंस पंखे हैं, एयर कंप्रेसर्स हैं। एयर कंप्रेसर जो हमारी इंडस्ट्री में न्यूमेटिक वाल्व्स वगैरह लगे रहते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट एयर से ऑपरेट होता है उसके लिए हमें एयर कंप्रेसर लगाना पड़ता है और उसमें ड्राइव का यूज़ करते हैं। कन्वेयर्स, एक्सीलरेटर्स, यानी जो आप लोग देखते हैं, आपने मॉल वॉल में देखा होगा जो सीढ़ियाँ लगी रहती हैं, उसको बोलते हैं। उसके बाद है एचवीएसी सिस्टम और बहुत कुछ। इससे एनर्जी सेविंग, मोटर की लाइफ एक्सटेंशन और बेहतर प्रोसेस कंट्रोल जैसे फ़ायदे मिलते हैं।
दोस्तों एनर्जी सेविंग कैसे होती है? एनर्जी सेविंग होती है क्योंकि हमें अगर किसी भी मोटर को उसका कंजप्शन कम है तो हम लोग उसको कम आरपीएम में चला के भी यूज़ कर सकते हैं। और मोटर की लाइफ एक्सटेंशन बोल रहा है ये। मोटर की लाइफ एक्सटेंशन इसलिए रहता है क्योंकि ड्राइव में बहुत सारे सेफ्टी अलार्म्स होते हैं, यानी कुछ भी अगर प्रॉब्लम आपके मोटर में होती है, ड्राइव तुरंत उसको ट्रिप करती है जिससे हमारी मोटर बच जाती है जलने से। और प्रोसेस कंट्रोल यानी कंट्रोलिंग के लिए भी हम लोग ड्राइव का यूज़ करते हैं। जैसे भी हमारी एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट रहती है वैसा हम उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन है, वीएफडी का उपयोग एनर्जी सेविंग के लिए कैसे किया जा सकता है? दोस्तों अभी मैंने बताया था, तो इसमें आंसर देख लेते हैं। वीएफडी मोटर की स्पीड को एडजस्ट करके उसके लोड रिक्वायरमेंट के अनुसार यानी एनर्जी कंजप्शन को कम कर सकता है। जब भी मोटर की स्पीड कम होगी उसकी एनर्जी कंजप्शन भी कम होगी, इससे ओवरऑल एनर्जी सेविंग होगी। सपोज़ करिए कि हमारा प्लांट में वाटर सप्लाई की ज़रूरत है और हमारा प्रोसेस पंप लगा हुआ है, यूटिलिटी पंप जिसको बोल सकते हैं, जो हमारी मशीनों में यूज़ होता है। उसमें क्या रहेगा, अगर हम लोग स्टार्टर से चला रहे हैं तो वो 50 हर्ट्ज़ के स्पीड से चलेगा, यानी फुल आरपीएम पे चलेगा, चाहे आपका लोड कंजप्शन ज़्यादा हो या कम हो। तो उसमें सपोज़ करिए कि हमारा कंजप्शन आज कम है तो भी हमें वो मोटर चलानी ही है, और इस सिचुएशन में अगर हम लोग ड्राइव से लगाए हैं तो हमारा कंजप्शन कम है, तो उसको हम 20 हर्ट्ज़ 30 हर्ट्ज़ या जो भी रिक्वायरमेंट हो उतने पे हम लोग चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीएफडी के फ़ायदे क्या हैं? वीएफडी के कुछ फ़ायदे हैं। एनर्जी सेविंग, वीएफडी मोटर की स्पीड को रेगुलेट करके एनर्जी बचाता है। नंबर 2 है सॉफ्ट स्टार्ट, वीएफडी मोटर को धीरे धीरे स्टार्ट करता है जिससे मोटर और उपकरण को नुकसान होने से बचाता है। दोस्तों आपने सुना होगा स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर पहले हम लोग डीयूएल में चलाते थे, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन किसी भी मोटर को चलाते थे। फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर आया। स्टार डेल्टा क्या किया, पहले स्टार में चलता है 6-7 सेकंड, उसके बाद वो डेल्टा में करता है मोटर को, यानी कि पहले 6 सेकंड मोटर को 220 वोल्ट मिलते हैं जिससे उसका आरपीएम कम रहता है, और जब वो डेल्टा में होता है तो उसको 440 वोल्ट मिलता है जिससे वो फुल आरपीएम में आ जाता है। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाने का मतलब यही हुआ कि मोटर की सेफ्टी हो गई। उससे भी ज़्यादा सेफ्टी हमें ड्राइव में है, क्योंकि ड्राइव में हम लोग एक्सेलरेशन वो डालते हैं आरपीएम, मतलब स्टार्टिंग से 0 टू 10 हर्ट्ज़, 10 हर्ट्ज़ टू 20 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ टू 30 हर्ट्ज़, ऐसे करके हम लोग पैरामीटर में डालते हैं, जिससे हमारी ड्राइव डायरेक्ट 50 हर्ट्ज़ पर नहीं जाती है, स्लोली इंक्रीज़ होती है, जिससे हमारी मोटर सेफली रहती है और बची रहती है। दूसरा है मोटर की लाइफ एक्सटेंशन। वीएफडी मोटर को ओवरलोड होने से बचाता है, उसकी लाइफ को बढ़ाता है। आप लोगों ने ड्राइव पे अगर काम किया है तो आप लोगों को पता होगा ड्राइव हर एक कंडीशन में ट्रिपिंग होती है और हर एक कंडीशन में अलार्म देती है। जैसे ओवर वोल्टेज आ गया तो भी अलार्म देगी, अंडर वोल्टेज है तो भी अलार्म देगी, ओवरलोड है, ओवर एम्पियर ले रही है आपकी मोटर, लोड ज़्यादा ले रही है तो भी वो ट्रिप करेगी। मतलब हर एक कंडीशन में आपकी मोटर को सेफ रखेगी। बेहतर प्रोसेस कंट्रोल, वीएफडी मोटर की स्पीड को एडजस्ट करके प्रोसेस को बेहतर कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि हमारी किसी भी मशीन में एप्लीकेशन में ज़रूरत हो कि हमको 10 मिनट इतने आरपीएम पे चलाना है, फिर 5 मिनट बंद करना है, फिर 10 मिनट बाद इतने आरपीएम पे चलाना है, वैसे पैरामीटर्स के लिए हम लोग पीएलसी से कंट्रोल कर लेते हैं ड्राइव को, पैरामीटर उसमें प्रोग्रामिंग करके, जिससे हमारा एप्लीकेशन में बहुत ही सुविधा होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं वीएफडी की मेंटेनेंस कैसे की जाती है। वीएफडी की मेंटेनेंस नियमित अंतराल पर की जानी चाहिए। इसमें कूलिंग फैन, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन स्थिति को नियमित रूप से चेक करना जरूरी है।
नियमित सफाई, सही वेंटिलेशन और धूल की सुरक्षा का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दोस्तों ये बोल रहा है कि वीएफडी में कूलिंग फ़ैन लगा रहता है, अप साइड में भी लगा रहता है किसी ड्राइव में, किसी ड्राइव में डाउन साइड में भी लगा रहता है। लेकिन जो अप साइड में लगा रहता है दोस्तों, अप साइड में ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा हॉट एयर है वो हमेशा अब ऊपर की तरफ रहता है, जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ रहता है। तो ड्राइव क्या करती है हमारी, ऊपर फ़ैन लगे रहते हैं एग्जॉस्ट के, जो हमारे क्या करते हैं नीचे से एयर को खींचते हैं और ऊपर को एग्जॉस्ट करते हैं। जो फ़ैन नीचे लगा रहता है वो भी नीचे से ही एयर लेके ऊपर की तरफ देता है, जिससे हमारा कोल्ड एयर ड्राइव के अंदर जाता है और हॉट होके वो वेंटिलेट कर देता है। तो दोस्तों सबसे पहला ये है कि हमें कूलिंग फ़ैन चेक करना है, कैपेसिटर्स चेक कर लेने हैं, और जो उसमें कनेक्शंस हैं वो लूज़ तो नहीं है वो चेक कर लेना है। अगर कनेक्शंस लूज़ रहेंगे पावर के तो हमारे टर्मिनल जल सकते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और जिस भी पैनल में ड्राइव हमारी लगी है, आपको वहाँ उस पैनल में चेक करना है कि उसमें एग्जॉस्ट फ़ैन लगे हैं या नहीं लगे हैं, यानी सही वेंटिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वहाँ पे डस्ट तो नहीं आ रहा है ज़्यादा। इसलिए हमारे पैनलों को नियमित रूप से क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीएफडी में कॉमन्स प्रॉब्लम क्या है। वीएफडी में ओवर हीटिंग, अगर वीएफडी सही तरीके से वेंटिलेटेड नहीं है तो हमें हीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। जिस भी पैनल में आपने वीएफडी इंस्टॉल किया है वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपरली होना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा पैनल उसी ड्राइव की वजह से हीट हो सकता है, जिससे आपके दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी डैमेज कर सकता है। और लास्ट है हार्मोनिक्स। वीएफडी हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करता है जो अन्य उपकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों हार्मोनिक्स क्या है इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो जिससे मैं हार्मोनिक्स पे भी वीडियो बना सकता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन आंसर का चार्ट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को पहले, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको जानकारी वाली मिलती रहे इलेक्ट्रिकल से संबंधित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।